जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का मेरे इस नए वीडियो में। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को यह बताने वाला हूं कि अगर आप सभी तैयारी कर रहे हैं, मेरी बात ध्यान सुनिएगा, अगर आप सभी तैयारी कर रहे हैं आईटीबीपी कांस्टेबल ट्रेडमैन की नई भर्ती का, तो आपको बता दें यहां पर कि आप सभी किचन सर्विस की जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं वो इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखेंगे, क्योंकि आज के इस वीडियो में आपको यह जानकारी मिलने वाला है कि बहुत सारे बच्चे एक बात को लेकर यहाँ पे लगातार सवाल करते हैं, कमेंट करते हैं, उनके डाउट आज के इस वीडियो में क्लियर होने वाला है। सबसे बड़ा डाउट क्या निकल के आ रहा है बच्चों के अंदर, ये पूछ रहे हैं कि सर मेरे पास एनएसक्यू ऑफ लेवलों का सर्टिफिकेट नहीं है, मेरे पास सर्टिफिकेट है, मेरे पास 1 अक्टूबर के बाद का है, मेरे पास 1 अक्टूबर से पहले का है, सर्टिफिकेट कहाँ लगेगा, कैसे लगेगा, मुझे भर्ती होना है नहीं होना है, सारी जानकारी आज के वीडियो में आप सभी को मिलने वाला है। स्टेप बाय स्टेप आप वीडियो को समझते चलना बस खाली, ठीक है। मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ उस पर अगर आप गौर करेंगे तो ये चीज़ें आपके लिए ही बेनिफिट आपको देकर जाएंगी, ठीक है। तो देखिए ये है आप सबकी आईटीबीपी की ऑफिशियली वेबसाइट। यहाँ पर मैं एक कैंडिडेट का लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड यहाँ पे फिलअप करके मैं आपको दिखाने वाला हूँ, तो वीडियो में आप सभी शुरू से लेकर एंड तक जरूर बने रहिएगा। तो देखिए दोस्तों, मैंने यहाँ पे एक बच्चे का आईडी पासवर्ड डाल के लॉगिन कर लिया है। तो अब आपके अंदर जो डाउट चल रहा है कि आखिर किचन सर्विस के भर्ती में, ध्यान दीजिएगा, आईटीबीपी की किचन सर्विस के भर्ती में यहाँ पर मुझे जाना है फिजिकल देने, तो फिजिकल में कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेकर जाना है। मेरे पास 1 अक्टूबर के पहले का एनएसक्यूएफ लेवल 1 सर्टिफिकेट है, क्या इस भर्ती में मान्य होगा या फिर नहीं होगा, क्योंकि ऐसी जानकारी नोटिफिकेशन में नहीं बताया गया है। क्योंकि किचन सर्विस का ध्यान दीजिएगा, आईटीबीपी में जो किचन सर्विस की भर्ती आई हुई थी वो 819 वैकेंसी आई हुई थी। तो ये 819 वैकेंसी की जो अप्लाई का लास्ट डेट था वो था 1 अक्टूबर। तो क्या यहाँ पे जो एनएसक्यूएफ लेवल 1 का सर्टिफिकेट मांगा गया था तो क्या 1 अक्टूबर से पहले का होना चाहिए या फिर बाद का होना चाहिए। देखिए दोस्तों, आपको बता दें ये जो जानकारी आज के इस वीडियो में आप सभी को देने वाला हूँ, ये जानकारी आपको ऑफिशियली नोटिफिकेशन में देखने को नहीं मिलेगा, ना तो आईटीबीपी की साइट पर आपको ऑफिशियली देखने को मिलेगा। मैं अपने एक्सपीरियंस के तहत मैं आपको यहाँ पे जानकारी दे रहा हूँ। ये चीज़ें हो भी सकती हैं और नहीं भी हो सकती हैं, बट मेरी बात को अगर आप सभी गौर से सुनिएगा तो आप इस चीज़ का निर्णय खुद कर सकते हैं कि क्या ये चीज़ें सही हैं या फिर गलत हैं, ठीक है। तो देखिए मैंने यहाँ पे बच्चे का एप्लीकेशन प्रिंट जो है मैंने यहाँ पे ओपन कर रखा है। तो यहाँ पर देखिए मैं इसको प्रिंट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जब आप सभी ऑनलाइन आवेदन किए थे या आप सभी अभी जाकर अपना आईडी पासवर्ड फिलअप करके जब आप एप्लीकेशन प्रिंट निकालेंगे, जब आप सभी फॉर्म आवेदन कर देते हो आईटीबीपी में, तो जो एप्लीकेशन प्रिंट होता है जो कि आपको फिजिकल में ले जाना भी अनिवार्य है, तो जब आप सभी प्रिंट करने जाते हो तो यहाँ पर आप देखेंगे तो इंस्ट्रक्शन में यहाँ पे कुछ लिखा गया घोषणा करके। तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा गया, मेरी बात ध्यान सुनिएगा। और जब आप सभी यहाँ पे ऑनलाइन अप्लाई कर दिए थे फॉर्म और जब आप सभी प्रिंट निकालने गए थे तो सबमिट करते समय आपके सामने ऐसा इंटरफेस आया होगा। तो यहाँ पर देखिए क्या लिखा गया है, चलिए मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर लिखा गया आईटीबीपी द्वारा कि मैंने भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल में कांस्टेबल किचन सर्विस, ध्यान दीजिएगा, कांस्टेबल किचन सर्विस भर्ती 2024 अधिसूचना को ध्यान से पढ़ा। ध्यान दीजिएगा, मतलब इसका मतलब यह है कि मैंने नोटिफिकेशन को ध्यान से पढ़ा, ठीक है। उसके बाद लिखा गया है मैं इस पद के लिए आवश्यक सभी पात्रता, ध्यान दीजिएगा, आवश्यक सभी पात्रता मानदंडों अर्थात शैक्षिक योग्यता, आयु, शरीर और चिकित्सा मानदंड और व्यवहारिक अनुभव को पूरा करता हूं। मैंने ऊपर दिए गए नोट को पढ़ा, समझा और अच्छे मतलब इससे मैं सहमत हूं। ध्यान दीजिएगा, इससे मैं सहमत हूं ऐसा भी लिखा गया है। और नंबर 2 पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे लिखा गया मैं एतद घोषणा करता हूं कि भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल, ठीक है, भर्ती वेबसाइट पर मेरे द्वारा दी गई जानकारी मेरे ज्ञान और विश्वास के अनुसार सही है, ठीक है। उसके बाद लिखा गया है और इससे मेरे द्वारा कुछ भी छिपाया नहीं गया है, ठीक है। उसके बाद लिखा गया है मुझे इस तथ्य की जानकारी है कि यदि मेरे द्वारा दी गई जानकारी चाहे जाने या अनजाने में, ध्यान दीजिएगा ये क्या बोल रहा है, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, ये बोल रहा है, ये यहाँ पे ये लिखा है कि यदि मेरे द्वारा दी गई जानकारी जाने में या फिर अनजाने में गलत पाई जाती है तो मुझे कानून के अनुसार परिणाम भुगतने होंगे। मेरे द्वारा दिए गए सभी लाभ वापस के लिए मतलब वापस ले लिए जाएंगे। उसके बाद लिखा गया है और मेरी उम्मीदवारी को रद्द कर दिया जाएगा, उसके बाद जिसके लिए मैं स्वयं पूरी तरह से जिम्मेवार रहूंगा, ठीक है। और 3rd नंबर पे आप देखिएगा यहाँ पे क्या लिखा गया है, मैं यह समझता हूँ, ठीक है, मैं यहाँ लिखा गया है मैं यह समझता हूँ, ठीक है, मैं यह भी समझता हूँ कि यदि भर्ती प्रक्रिया के किसी भी स्तर पर मुझे चिकित्सा अधिकारियों के मतलब मेडिकल में चिकित्सा अधिकारियों द्वारा अनुचित साधनों का उपयोग करते हुए पाया जाता है या मैं किसी भी कदाचार में लिप्त पाया जाता हूं, तो चिकित्सा अधिकारी भर्ती बोर्ड मेरी उम्मीदवारी को अपने
देखिए यहाँ पे लिखा लिखा है अपने स्वविवेक से रद्द कर सकता है। अर्थात अगर आप समझदार होंगे तो आप इसको जो मैंने अभी पढ़ा आप इसको अच्छे से समझ गए होंगे, ठीक है। और मैं आपको यहाँ पे चीज़ें और बताने की कोशिश कर रहा हूँ, और मैं आपको जो कुछ बता रहा हूँ ये अनऑफिशियली है, ठीक है। यहाँ पर जो लिखा है मैं उसी के हिसाब से ही मैं आपको बता रहा हूँ। ये आप सभी अगर सोच रहे हो कि ये आखिर यहाँ कहाँ से मिला ये चीज़ें, तो आपको बता दें, आप भी जाइए आईटीबीपी की ऑफिशियली वेबसाइट पर, जहाँ से आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड किए थे। वहीं आप सभी आईडी पासवर्ड फिलअप करके जब आप सभी एप्लीकेशन प्रिंट निकालेंगे तो वहीं आप नीचे देखेंगे तो ये यहाँ पे इंस्ट्रक्शन लिखा है, ठीक है। आप इसको पढ़िएगा तो यहाँ पर देखिए आपको पता होना चाहिए कि जब आईटीबीपी, ध्यान दीजिएगा, जब यहाँ पे आईटीबीपी किचन सर्विस का फॉर्म अप्लाई हो रहा था, ध्यान दीजिएगा, किचन सर्विस का जब यहाँ पर फॉर्म अप्लाई हो रहा था तो उसमें एक चीज़ और मांगा गया था। जब आप सभी 10th का क्वालिफिकेशन, मतलब जो 10वीं का आप सभी डिटेल फिलअप कर रहे थे कि हमने 10th जो है किस बोर्ड से किया है, हमारा 10th का रोल नंबर क्या था, 10th में परसेंटेज क्या था, जब आप सभी ने ये सारी चीज़ें जब आप सभी वहाँ पर भर रहे थे फॉर्म भरते समय, तो उसी के नीचे यहाँ पे लिखा गया था NSQF लेवल 1 का यहाँ पे डिटेल भरने को कहा गया था। क्या बोला गया था? NSQF लेवल 1 का डिटेल भरने को बोला गया था। जब आप NSQF, सॉरी दोस्तों, जब आप सभी फॉर्म अप्लाई कर रहे थे आईटीबीपी किचन सर्विस का, उस वक्त यहाँ पे जब आप क्लिक कर रहे थे तो वहाँ पे लिख के आ रहा था 10th प्लस NSQF लेवल 1, ऐसा लिख के आ रहा था। और आप सभी ने उसको सिलेक्ट भी किया था। सिलेक्ट करने के बाद आपने NSQF लेवल 1 का कोर्स जिस भी इंस्टीट्यूट से किया था उस इंस्टीट्यूट का आपने फॉर्म भरते समय नाम भी दिया होगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आप सभी कोई भी इंस्टीट्यूट ले लीजिए, आप जिस भी इंस्टीट्यूट का यहाँ पर कर रहे थे आप सभी उसका यहाँ पे लिखे होंगे, मतलब नाम भी आप सभी ने फिलअप किया होगा। आपने परसेंटेज भी फिलअप किया होगा, मैं आपको बता रहा हूँ, परसेंटेज भी फिलअप किया होगा। अब मैं आप सबसे ये पूछना चाहता हूँ, मैं पूछना क्या चाहता हूँ, मैं आपको सिर्फ बताना चाहता हूँ कि यदि आपके पास एक्सपी मतलब NSQF लेवल 1, ध्यान दीजिएगा, NSQF लेवल 1 का अगर आपके पास सर्टिफिकेट नहीं था तो आपने उस जगह पे क्या फिलअप किया? आपने क्या फिलअप किया? बहुत सारे बच्चे यहाँ पे 10th का डिटेल फिलअप कर दिए। क्या किए? ऊपर भी 10th का डिटेल फिलअप किया, मतलब ऊपर भी 10वीं का डिटेल फिलअप कर दिया और नीचे भी वहाँ पे 10वीं का डिटेल फिलअप कर दिया। बाकी जहाँ नीचे यहाँ पे जो 10th का डिटेल फिलअप किया बच्चों ने, यहाँ पर NSQF लेवल 1 का डिटेल होना चाहिए था, ठीक है, होना चाहिए था। बट बच्चों ने यहाँ पर क्या किया? सिर्फ 10वीं का डिटेल भरा है, यहाँ पे NSQF लेवल 1 का डिटेल नहीं भरा है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ इन सब बातों को भी आप सभी गौर दीजिएगा, ठीक है। ऐसी कोई गलती आप सभी मत करिएगा कि आगे भी चलकर आपको भर्ती देखने का मौका ना मिले और किसी न किसी तरह से आपको बैन कर दिया जाए। ये गलती आप सभी मत करना, क्योंकि आगे बहुत सारी भर्तियाँ आने वाली हैं। मैं ये भी बोल सकता हूँ कि आईटीबीपी किचन सर्विस में भी आगे चल के नई नई भर्तियाँ आएंगी, जिसके लिए आप अप्लीकेबल होंगे और आप फॉर्म को भर सकेंगे, ठीक है। कितने बच्चे मेरे इस बात से सहमत हैं? क्योंकि मैं यहाँ पे अपने मन से कोई भी बात नहीं बोला हूँ, जो लिखा गया है वही मैं आपको यहाँ पे बताया हूँ, ठीक है। तो आप सभी ध्यान दीजिएगा इन सारी बातों को लेकर, क्योंकि इसमें जो चीज़ें हैं वही मैं आपको समझा रहा हूँ, मैं समझाने की कोशिश भी कर रहा हूँ। अगर आप भी आईटीबीपी, ध्यान दीजिएगा, आईटीबीपी किचन सर्विस के लिए अगर आपने आवेदन किया है जिसमें 819 वैकेंसी निकल के आई हुई थी, कितनी आई हुई थी? 819 वैकेंसी निकल के आई हुई थी। इसके लिए यहाँ पे क्वालिफिकेशन में NSQF लेवल 1 का सर्टिफिकेट मांगा गया था। अब बच्चे ये पूछ रहे थे कि 1 अक्टूबर के पहले का चाहिए या फिर 1 अक्टूबर के बाद का चाहिए। बट अभी मैंने जो यहाँ पे आपको एग्जाम्पल दिया है, उदाहरण दिया है, आप इससे ये जानकारी पास गए होंगे कि आपको 1 अक्टूबर का पहले का चाहिए या 1 अक्टूबर के बाद का चाहिए। अब आपको फिजिकल में जाना है या फिर नहीं जाना है, सर्टिफिकेट अगर आपको 1 अक्टूबर के बाद का है लगेगा या फिर नहीं लगेगा, अब मैं ये सब आपको कुछ नहीं बताऊंगा। और आप सभी, मैंने आपको जो वीडियो अभी बनाया आपने देखा, इससे आपको पूरी जानकारी यहाँ पे मिल गई होगी, ठीक है। अगर आपको वीडियो समझ में आई तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। जो भी चीज़ें थी मैंने आपको बता दिया, क्योंकि बहुत सारा मेरे पास कमेंट आ रहा था, सर मेरे पास 1 अक्टूबर के पहले का। देखिए, आपको मनीष भाई स्टडी यूट्यूब चैनल के माध्यम से जेन्युइन तरीके से जानकारी दी जाएगी। 100% रियल इन्फॉर्मेशन आपको दिया जाता है, चाहे कोई भर्ती हो, चाहे कोई रिजल्ट हो, चाहे कोई फिजिकल हो, चाहे कोई एडमिट कार्ड ही क्यों ना हो, चाहे कोई रिजल्ट हो, सारी जानकारी आपको एकदम 100% जेन्युइन दी जाती है। इसीलिए मैं आप सबको समझाता हूँ, मनीष भाई स्टडी यूट्यूब चैनल को आप सभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, फ्यूचर में काफी काम आने वाला चैनल है, ठीक है। तो आपके अंदर जो डाउट चल रहा था कि अक्टूबर के पहले का चाहिए या फिर नहीं चाहिए, या फिर सर्टिफिकेट मेरे पास नहीं है, कोर्स कैसे करें, क्या करें क्या नहीं करें, तो ये सारी चीज़ें हैं, आप देख लीजिए इसको। बट अगर आप यहाँ पे कोर्स करना चाहते हैं, ध्यान दीजिएगा, अगर आप कोर्स करना चाहते हैं आईटीबीपी के लिए, अगर आप सभी NSQF लेवल 1 का, तो आप, मैं आपको मना नहीं कर रहा हूँ, आप करिए, चाहे जहाँ से करिए, आप कहीं भी आप सर्टिफिकेट लगाइए, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन जो रियलिटी था मैंने आपको बता दिया है, वो भी ऑफिशियली जो था वो मैं आपको बताया हूँ। तो ये सारी चीज़ें
दोस्तों हैं, आप इसको समझिएगा, ठीक है। बाकी अगर आप सभी यहाँ पे NSQF लेवल 1 का कोर्स करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि NSQF लेवल 1 का कोर्स करते हैं तो आगे जो भी भर्ती आएंगी, जैसे यहाँ पे BSF की जो किचन सर्विस की भर्ती आएगी आगे चलकर, और आगे चलकर यहाँ पे जो आपको CRPF में भी किचन सर्विस की भर्ती देखने को मिल सकती है। और उसी प्रकार से आपको ITBP में भी काफ़ी सारी नई भर्तियाँ भी आने वाली, क्योंकि ITBP की 6 नई बटालियन बन रही है। ध्यान दीजिएगा, ITBP में 6 नई बटालियन बन रही है और इसका फायदा आपको कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि जब नया बटालियन बनता है तो यहाँ पे जवानों की भर्ती भी अच्छे से होती है और यहाँ पर ट्रेड्समैन की भी काफ़ी सारी पदें और आती हैं। और मैं आपको क्या बोलने वाला हूँ, मेरी बात ध्यान सुनिएगा, आपको हो सकता है ITBP में 2025 में ट्रेडमैन की और वैकेंसी देखने को मिले, ठीक है। अगर यही भर्ती किचन सर्विस की ITBP की टाइम से अगर फाइनल हो गई तो आपको किचन सर्विस की और भी भर्तियां देखने को मिल सकती है ITBP में, ठीक है। इसलिए आप सभी यहाँ पर अगर NSQF लेवल 1 का कोर्स करना चाहते हैं और अगर आप सभी हमारे द्वारा कोर्स करना चाहते हैं तो आप हमारे द्वारा भी ITBP या फिर किसी भी पदों के लिए, अगर आप ITBP हो गया जो नई भर्ती आने वाली है, CRPF किचन सर्विस की जो नई भर्ती आने वाली है, BSF किचन सर्विस की जो नई भर्ती आने वाली है, अगर आप कोई भी भर्ती के लिए अगर आप सभी NSQF लेवल 1 का कोर्स करने सोच रहे हैं तो आप कोर्स कर सकते हैं, क्योंकि कोर्स करेंगे तभी आप आगे के लिए भी एलिजिबल हो सकते हैं, ठीक है। तो NSQF लेवल 1 का अगर आप सभी को 100% रियल सर्टिफिकेट चाहिए बाकायदे कोर्स करके, जिसमें आपकी क्लासेस चलेंगी या आपको यहाँ पे एग्जाम भी देना होगा, उसके बाद आपका सर्टिफिकेट यहाँ पे जारी होगा, तो आप हमारे द्वारा कोर्स कर सकते हैं। अगर आप कोर्स करने के इच्छुक हैं तो आप जाइए इस नंबर पर, ये हो गया 798500 और उसके बाद 71 और 73, आप इस नंबर पर जाकर व्हाट्सअप मैसेज करिएगा, आपको लिखना है NSQF लेवल 1। आप कॉल भी कर सकते हैं, सारी चीज़ें अवेलेबल हैं और आपको पूरी तरीके से सारी जानकारी दी जाएगी। 25 से 30 दिन का कोर्स है NSQF लेवल 1 फूड प्रोडक्शन का, आप कोर्स कर सकते हैं। आगामी जो भी भर्ती आएंगी आप उसके लिए एलिजिबल हो जाएंगे, ठीक है। तो चाहिए आप सभी फटाफट यहाँ पे कोर्स करिए NSQF लेवल 1 का, आगामी भर्तियों के लिए आप सभी यहाँ पे एलिजिबल हो जाइए और फॉर्म भरने के लिए। चलिए ये सारी चीज़ें हो गई। बाकी अगर आप सभी सोच रहे हैं कि ITBP किचन सर्विस 2024 वाली वैकेंसी के लिए मुझे फिजिकल देने जाना है या फिर नहीं जाना है, ये सारी चीज़ें मैं आपके विवेक के ऊपर छोड़ रहा हूँ। आपके भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको अपने करियर के बारे में आपको सोचना चाहिए कि हमें आगे चल के क्या करना चाहिए। बाकी जो चीज़ें थी मैंने आपको बता दिया है, आप इन सारी बातों पर गौर करिएगा, अच्छे सोचिएगा, उसके बाद आप सभी यहाँ पर आगे के जो भी आपको लगे निर्णय आप लीजिएगा, क्योंकि आपकी लाइफ है, आपको यहाँ पे निर्णय लेना है। बताने वाले बहुत सारे आएंगे बट साथ देने वाले कोई नहीं मिलेगा, ठीक है। तो साथ देने वाला अगर आप ढूंढ रहे हैं तो आप जाइए, पूछिए, कुछ भी करिए, बट मेरे पास जो लगातार कमेंट आ रहे थे मैं उसको यहाँ पे बताया, उस चीज़ें मैं आप सबको यहाँ पे स्पष्ट कर दिया हूँ। बाकी आपको अगर जाना है भर्ती में जाइए, नहीं जाना है मत जाइए, या फिर आप सबको यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, क्योंकि अभी जो आप सबकी एज चल रही है वो यहाँ पे कुछ बनने की चल रही है, ठीक है। तो अगर आप इसमें कुछ बनना चाहते हैं तो आप 18 साल से लेकर 25 साल के बीच में बन जाइएगा। अगर आप इन बीच में नहीं बन पाए तो आप चाह कर भी 30 से 35 साल तक आप कुछ नहीं बन सकते, क्योंकि सरकारी नौकरी का एक क्राइटेरिया होता है, एज की क्राइटेरिया होती है। उस एज के अंतर्गत आप सभी जो बनना चाहते हैं बन सकते हैं, उसके बाद आप कुछ नहीं बन सकते चाह कर भी, अगर आपकी एक बार यहाँ पे एज निकल गई तो, ठीक है। तो जो मेरे पास इंपॉर्टेंट जानकारी थी मैंने आपको दे दिया है। अब आप सभी यहाँ पर एक कमेंट तो नहीं करेंगे हमारे हिसाब से कि ITBP किचन सर्विस भर्ती 2024 के लिए सर्टिफिकेट 1 अक्टूबर के बाद का चाहिए या फिर 1 अक्टूबर का पहले का चाहिए, या फिर अभी बनवा लूँ चलेगा या फिर नहीं चलेगा, फिजिकल में सर्टिफिकेट मांग रहे हैं या फिर नहीं मांग रहे हैं। ये सारे डाउट आपके क्लियर हो गए होंगे। लेकिन मैं आपको यहाँ पर एक बात और बताना चाहता हूँ, मेरी बात ध्यान सुनिएगा। ITBP कांस्टेबल, ध्यान दीजिएगा, किचन सर्विस, ITBP कांस्टेबल किचन सर्विस का अगर आप सभी फिजिकल देने जा रहे हो, ठीक है, तो आप NSQF लेवल 1 का सर्टिफिकेट लेकर जरूर जाएं, क्योंकि हर सेंटर की कहानी अलग अलग होती है। किसी सेंटर पर जाति प्रमाण पत्र मांग रहे हैं, किसी सेंटर पर नहीं मांग रहे हैं, किसी सेंटर पर पासपोर्ट साइज का फोटो मांग रहे हैं, किसी सेंटर पे नहीं मांग रहे हैं। तो इसलिए आपको यहाँ पे बिल्कुल पीछे नहीं हटना है। NSQF लेवल 1 का सर्टिफिकेट आपको लेकर जाना चाहिए फिजिकल में, और फिजिकल में आपको सारे डॉक्यूमेंट हमारे हिसाब से लेकर जाना चाहिए, ठीक है। तभी आपका यहाँ पे हो सकता है कोई डॉक्यूमेंट आपसे मांग लें और आप ना दे पाओ, तो इन सब चक्करों में आप सभी मत पड़ के सारे डॉक्यूमेंट आप सभी लेकर जरूर जाइएगा, ठीक है। तो चलिए फिर आज की वीडियो हमारी यहीं तक रही। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल सब्सक्राइब करिएगा, जो चीज़ें थी मैंने आपको बता दिया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।